बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने सियासत में इनकलाब बर्पा कर दिया। मेरे खैबर पख्तूनख्वा की ये वाहिद शख्सियत है जिन्हें हकीकत में शेर कहा जा सकता है। मेरे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले आज मैं भी फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं जुनैद अकबर साहब के साथ मौजूद हूँ। वैसे जुनैद अकबर साहब से मेरा जो ताल्लुक़ है वो तकरीबन 8-10 साल से है, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड और बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है। इससे पहले मैं PTI को भी एक पार्टी समझ रहा था, जिस तरह आम रूटीन की मेरे मुल्क में जमहूरी पार्टी है, लेकिन PTI और इमरान खान के टाइगर सबसे अलग क्यों है और इनकी बहुत सारी बातें उस पर आज डिस्कस करते हैं। सर, बहुत ज़्यादा प्राउड करता हूँ एज अ बीइंग पख्तून। शुक्रिया जी आपका वो जुमला मुझे दोहराना है कि जब मैंने वो जुमला आपका सुना कि आपको हथकड़ी लगी हुई थी और आप फरमा रहे थे कि मेरे बच्चे ने मुझे कहा था कि मेरे किसी दोस्त से बात हो रही थी और अगर पार्टी आपने चेंज करनी है तो मैं जिंदा ना रहूं, ये दुआ की आपने गुजारिश की थी। क्या ऐसी फीलिंग थी आपकी कि आपको इस तरह की दुआएं करने के लिए अपनी बहनों से गुजारिश करनी पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। असल में ये हमारी तरबियत इस तरह नहीं हुई कि सख्त टाइम में किसी के साथ बेवफाई करें। ये अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी वालिदा ने भी मुझे नसीहत की थी जब 2014 में हमने खान ने कहा था कि इस्तीफ़ा दे दें, और मैं अपने टाइम से पहले गया था KP हाउस में, और फिर मीडिया पे मेरा जो है तस्वीर चला कि यार वो नहीं आया, तो मेरी माँ ने भी मुझे कहा कि इस काम न करना जिससे आपकी फैमिली के लिए बेइज्जती का बास बने, आपके बच्चों के लिए। और मेरा बेटा जो उस टाइम 6th क्लास में पढ़ता था, तो वो मुझे अपनी अम्मा को कह रहा था कि हमारे स्कूल में एक MNA साहब जिसने खान से बेवफाई की, उसके 2 बच्चे हैं और बच्चे उस पर हंसते हैं, वरना मेरे बच्चों का सियासत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, ना उसे कोई समझ है। तो वो कहता है कि अगर मेरे वालिद साहब इस तरह की बेवफाई करता तो मैं अपने आपके साथ कुछ कर लेता। तो यही प्रेशर था मुझ पे, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने इलाके का, कि मैंने जो सख्तियाँ बर्दाश्त की और खान के साथ डटा रहा। सर, सियासत में आने से पहले आपकी इंटरव्यूज़ में है कि आप खान साहब की वजह से आप सियासत में आए। अगर आप सियासत में ना होते तो क्या कर रहे होते आज? तो ये तो मुझे पता नहीं कि क्या कर रहा होता, लेकिन सियासत नहीं करता अगर खान साहब नहीं होते। कि खान से मेरी मोहब्बत जो है इसलिए नहीं थी कि मैंने MNA बनना था, उसी टाइम से मैं था जब कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। हम एक बंदे के पास जाते, उसको खान की मैसेज पहुंचाते, लेकिन हो सकता है हमारी कन्विंसिंग पावर वो नहीं थी या खान पे लोगों का एतमाद उस टाइम नहीं था, लेकिन हमने हौसला नहीं आ रहा था। तो यकीन करें मैं सियासत में इसलिए नहीं आया था कि मैंने, क्योंकि अगर आप 96-97 में देखे, 2000 में देखे, तो हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। और एक दफ़ा मुझे याद है खान साहब के साथ हम बैठे थे, तो खान साहब ने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी तो हम हंस रहे थे कि हमारी भी हुकूमत थी, क्योंकि मुश्किल से 20-25 बंदे हम सारे KP से हमने जमा किए थे ना। तो उस टाइम खान ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसी कोशिश करूँ, ऐसी ख्वाहिश करूँ जो अल्लाह पूरा नहीं करेगा। तो हम हैरान थे कि ऐसी भी टाइम आएगा कि हमारी हुकूमत होगी। तो हम सियासत में इसलिए नहीं आए थे कि हमने MNA MPA बनना था, और जो न प्रोटोकॉल लेने का हमें शौक़ था। मैं शायद वाहिद सियासतदान हूँ जिसको इलेक्शन कमीशन ने इसलिए नोटिस दिया है कि आपके एसेट हर साल क्यों कम होते हैं ना। तो मैं सियासत में कमाई के लिए नहीं आया हूँ, मैं खिदमत के लिए आया हूँ, और मैं अल्लाह ताला से मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपने लोगों के, अपने वोटरों की उम्मीदों पे पूरा उतारे। अच्छा सर, मैं एज अ जर्नलिस्ट मैं ये फील करता हूँ कि वो अक्सर हम ड्रामाज देखते होते थे, तो ड्रामाज में एक जुमला बड़ा वो होता था कि जो जेल नहीं जाता वो सियासतदान नहीं होता। तो अब आप क्या समझते हैं आफ्टर टू जेल, अब आप सियासतदान बन गए, लीडर बन गए? अब आप, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सियासतदान बन गया हूँ, लेकिन जेल जाने के बाद काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी जो सियासत में मैंने पहले नहीं सीखी थी। मैं सियासत कर रहा था 3 दफ़ा, ये मेरा तीसरा टर्नओवर है कि मैंने बना, लेकिन इसके बावजूद मैं कभी पुलिस चौकी नहीं गया, अदालत में सिर्फ कागजात जमा करने के लिए गया था। जेल का तो खैर तस्वुर नहीं कर सकता। तो कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें सीखने इससे पहले मतलब होते हैं हमारे पख्तूनों के फैमिली में लड़ाई झगड़े, थाने आना जाना, इस तरह की चीज़ें नहीं थी आपकी लाइफ में? नहीं, हमारी फैमिली में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी, केसेस वगैरह, अदालतें वगैरह ये हमारे लिए नहीं थी। तो इससे ये है कि जो जिन चीज़ों से हम डरते थे वो डर हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन जुल्म ये हुआ ना, मेरे साथ तो खैर मैं तो सियासत करता था, मैंने MNA बनना था, लेकिन रियासत ने जो हमारे साथ या हमारे जवानों के साथ जो जुल्म किया, मेरे ज़्यादातर, आपको पता है PTI में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, तो वही FIR जो हम पे काटी गई वो हमारे दोस्तों पे, हमारे वर्कर पे भी काटी गई है। तो वो बेचारे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो स्कूल कॉलेज के लड़के थे, उसको भी इसी तरह रखा गया जिस तरह हमें रखा गया। और हमें अफसोस इस बात पे था कि हमें जो आदि मुजरिम है उनके साथ रखा गया, हमें 302 के मुजरिम। अच्छा सर, ये बताएं कि डेफिनेटली आप अगर सियासत में ना होते तो जेल ना जाते। ये बताएं, आप नहीं समझते मौजूदा दौर की वजह से कोई शरीफ आदमी सियासत में आने का नहीं सोचेगा, और अगर सोचेगा भी तो 7 मरतबा फैसला करेगा कि सियासत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो सियासियों के साथ जो हालात बर्पा हो चुके हैं इस वक्त?
बिल्कुल, मेरा भी यही राय है कि शरीफ लोगों के लिए जो हम कहते थे कि तालीम याफ्ता लोग आए, जिस तरह रियासत ने असद उमर साहब जैसी, शीन मिजारी साहिबा जैसे लोग जो पढ़े लिखे थे, जो कुछ करना चाहते थे, जिसकी माजी जो है साफ़ सुथरी थी, और रियासत ने उसको मजबूर किया, और फिर इसी तरह के लोग किया जिस पे इल्ज़ामात है, जो ड्रग डीलर है, जो करप्ट लोग है, जो इस तरह के लोग हैं, तो मेरा ख्याल ये रियासत ने जो हमारे साथ नहीं कि इस मुल्क के साथ बहुत बुरा किया ना, क्योंकि हमारे लिए तो FIR सबसे पहली दफ़ा मैंने अपना नाम जो FIR मेरी का यकीन करे बहुत मुश्किल था। अभी वो डर ख़त्म हो गया, वो चीज़ें ख़त्म हो गई जो हम लोगों से करते, यकीन करे हमारे सारे MPs MNAs पे एंटी करप्शन की FIR काटी गई ना, और FIR इस तरह की कि आपने क्लास 4 किया, हर इदारे में जितने भी क्लास 4 थे वो हम पे काटी गई ना। तो इससे ये हुआ कि जो लोग करप्शन कर रहे थे, हमें भी है काफ़ी लोग थे जो करप्ट थे, मैं ही नहीं कि हम सब जो है फरिश्ते इस तरह है, तो इससे ये नुकसान हुआ कि जिन लोगों ने करप्शन की उस पर भी FIR, अब उसको भी लोग सीरियस नहीं ले रहे। अच्छा सर, माशाल्लाह आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बातें करने का, और दिल कर रहा है कि बहुत ज़्यादा बातें की जा सकती हैं आपके साथ। मुझे सिर्फ ये बता दें, वन कमेंट अबाउट इमरान खान, क्या कहना चाहेंगे? हु इज़ इमरान खान? इमरान खान जो है इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इमरान खान हमारी उम्मीद है, इमरान खान इस मुल्क की ज़रूरत है। तो इमरान खान हमारी जो है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो हमारा सिर्फ लीडर नहीं, वो हमारा इश्क है। आप नहीं समझते अदर पार्टीज में नवाज शरीफ के कम्पिटिट का कोई लीडर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब और बहुत सारे, आप नहीं समझते कि खान साहब का कोई कम्पिटिटर नहीं है मौजूदा हालात में? नहीं, बिल्कुल, मुल्क में क्या, खान साहब जो है मुसलमानों का लीडर है, वो इंटरनेशनल लीडर है, उसकी कोई कंपैरिजन इन लोगों के साथ हो नहीं सकती। खान साहब ने हम जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोगों को जो है असम्बली लेके आए, तो ये इनकलाब है। खान साहब ने रिवायती सियासत का खात्मा किया। खान साहब ने इन जवानों की उम्मीद, जो सियासत पे यकीन नहीं करते थे, जो सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे, पढ़े लिखे लोगों को असम्बली में लेके आए। मरियम नवाज साहिबा क्या अच्छी CM आपके सामने नजर आ रही है आपको कि नहीं? मरियम नवाज साहिबा जो है वो, क्योंकि उसने कोई मेहनत की नहीं, वो सिर्फ इसलिए वज़ीर आला है कि वो मियाँ साहब की बेटी है, इसके अलावा उसका कोई अपना कंट्रीब्यूशन है नहीं। और जिनको अवाम का मैंडेट नहीं, जिसको पता है कि फॉर्म 45 में मैं CM नहीं बन सकती थी, 47 से वो उसको इदारे लेके आए, उसको लोगों की सपोर्ट नहीं। जब लोगों की सपोर्ट नहीं हो तो इखलाकी तौर पर तो उस पोजीशन के लायक भी नहीं है। तो जब सपोर्ट नहीं होगा तो क्या डिलीवर करें? अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, मैं जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर एक पर्सन है वो इलेक्शन लड़ रहा है और उसको पता है मैं हार चुका हूँ, और फिर वो पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली कहीं भी जाके हलफ देता है और कुरान पाक पर हलफ देता है, तो आप क्या समझते हैं कि उसका जो रिज़्क का सिलसिला है, आगे औलाद का जो सिलसिला होगा, वो हराम होगा या हलाल होगा? नहीं, बिल्कुल जी, जब वो उसकी तनख्वाह लेगा, जिसकी DA लेगा, वो बिल्कुल हराम है। और इस तरह है जैसे बच्चे जो नकल करके पास आए और लोग उसको मुबारकबाद दे तो वो शर्मा जाते हैं ना कि। और मेरे तो यही राय है कि जिस तरह नाजायज़ की मुआशरे में जितनी इज्जत होती है, इस तरह नाजायज़ वज़ीर आज़म हो, नाजायज़ MNA हो, तो उसी की यही पोजीशन है जिस तरह की। ज़बरदस्त सर। खान साहब क्या देख रहे हैं, कब बाहर आ रहे हैं? लोग खुशखबरी सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह खान साहब पे जो FIR है उसमें तो उसका तो कोई वजूद है नहीं, वो तो सियासी FIR है। इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट उसको ख़त्म कर लेंगे और इंशाल्लाह जल्दी वो हम में होंगे, क्योंकि खान साहब इस मुल्क का मुस्तकबिल है। खान साहब से हमारी यूथ की जो अक्सरियत है इस मुल्क के 65% यूथ है, और उसमें 70-80% जो है यूथ इमरान खान से जुड़े हुए हैं। तो इमरान खान इस मुल्क का मुस्तकबिल है, उसको कोई भी नहीं हो सकता। ज़बरदस्त। लास्ट में मैं ये पूछना चाहता हूँ, पख्तून तो डेफिनेटली बहादुरी दलेरी की एक मिसाल है, पूरी दुनिया में एग्जाम्पल पख्तूनों की बहुत बड़ी बड़ी है, तो क्या आप अगर पख्तून है तो हमारा परवेज़ खटक या महमूद खान पख्तून नहीं है? नहीं, बिल्कुल उसकी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो हम रियासत पाकिस्तान जो इदारों पे लगाते हैं तो वो अपनी ड्यूटी छोड़ के किसी और काम में लगे होते हैं ना। तो इसमें किसी की वीडियो ऑडियो थी, किसी की फाइल थी, उसको ब्लैकमेल किया। मेरी यही है तकरीब इस बात पे होती कि ये रियासत पाकिस्तान किसी की जागीर तो नहीं है। किसको किसने हक दिया है कि वो किसी की करप्शन को माफ़ करे? तो कुछ लोगों की करप्शन थी, कुछ की और मजबूरियाँ थी, तो रियासत पाकिस्तान ने उसको ब्लैकमेल किया। और इस वजह से उसको पता था कि खान का नाम मुकाबला कर सकता। तो खटक साहब बार बार ये कहते थे कि अगर एक छोटा सा लड़का, और वो साबित भी हुआ, ऐसा लड़का जो यूनियन कौंसिल के लेवल का बंदा था, उसने खटक साहब को हरवाया था, तो सबको पता था कि खान साहब का मुकाबला पाकिस्तान में और KP में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं, लेकिन मजबूरी में लोग से चले। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ हमारे मलकंड इलाके के MNA जिनके साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और मेरी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी। मैं PTI का ना कारकुन हूँ, ना मैं PTI का हिस्सा हूँ, मैं एज अ जर्नलिस्ट काम करता हूँ, लेकिन आज मुझे भी फील हो रहा है और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मेरे खैबर पख्तूनख्वा का ये जवान, ये मर्द कलंदर, ये बहादुर आदमी मेरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए मिसाल है, जिनकी वजह से मैं पूरी दुनिया में अगर मैं कहीं जाऊँगा तो पख्तूनों की जब मैं मिसाल पेश करूँगा तो मैं जुनैद अकबर, और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, खान साहब खुद जो है वो बहादुरी की अलामत है पूरी दुनिया के लिए। तो फरहाद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।